जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स। यहां पर मैं 7 से लेकर 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। साथियों, 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और एकदम रैपिड फायर राउंड की तरह ये चलेगा, यानी गोलियों की तरह प्रश्न आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा और मैं आपका टेस्ट लूंगा। डेली इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो लिखिए यस और मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। देखिए, दोनों मकसद है, रिवीजन भी कराना और टेस्ट भी लेना। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और टोटल स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, 2022-23 को किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मुंबई ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। मध्य प्रदेश ने पहली बार अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी को जीता है और रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी को जीता है। 5 नवंबर 2022 को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में मुंबई ने किसे हराया है? हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया है। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने किस कैटेगरी के 10% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया है? बहस चल रही थी और फेवर में डिसीजन आया है ईडब्ल्यूएस के। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होगा 10%, वो बरकरार रहेगा। साथियों, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। 2019 में केंद्र सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया था। संविधान के आर्टिकल 15(6) और 16(6) में उसमें बदलाव किए गए हैं। किसको कितना आरक्षण मिला हुआ है? ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%। हाल ही में G20 सम्मेलन 2023 के लिए लोगो, वेबसाइट और मोटो को किसने लॉन्च किया है? तो G20 सम्मेलन 2023 जो कि भारत में होने वाला है, इसके लोगो, वेबसाइट और मोटो को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। देखिए, इस वर्ष G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा है। इस प्रकार से लोगो दिखेगा G20 भारत 2023। इसका मोटो है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदैव कुटुंबकम। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की फ्री में पीडीएफ चाहते हैं और आप क्विज चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको वीडियो, पीडीएफ और क्विज तीनों इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के 50 नंबर के सीजीआई कौन बने हैं? तो भारत के 50 नंबर के सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। साथियों, 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। इन्होंने शपथ ली है। इन्हें शपथ किसने दिलाया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डॉक्टर मधु कांकरिया और माधव हाडा को बिहारी अवार्ड मिला है। बिहारी अवार्ड मिला है। सरस्वती सम्मान राम दरश मिश्रा जी को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारिक जी को मिला है। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य के केंपेगौड़ा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। 11 नवंबर को किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने वहां पर नाद प्रभु केंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। साथियों, नाद प्रभु केंपेगौड़ा ने बेंगलुरु की स्थापना की थी। हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे, इसकी घोषणा की गई है। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में
मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। देखिए यहां पर प्रविंद जगन्नाथ, हलीमा याकूब, एंटोनियो कोस्टा की भी बात आई है। तो एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के हैं, प्रविंद जगन्नाथ ये मॉरिशस के पीएम हैं, हलीमा याकूब सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। तो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि। ये अगले साल इंदौर में होगा, 8 से 10 जनवरी 2023 में होगा। हाल ही में 53 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। 20 से 28 नवंबर 2022 में इस दौरान यह होगा। मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में हाल ही में शुरू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 कहां पर शुरू हुआ है? जापान में शुरू हुआ है। मालाबार अभ्यास में ये चारों देश शामिल होंगे। साथियों 26वां मालाबार नौसेना अभ्यास जापान में कहां पर? योकोशुका में शुरू हुआ है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। ये सभी क्वाड के सदस्य भी हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। जल्दी जल्दी मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर देते रहें। रैपिड फायर राउंड वीकली करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चन होंगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। एमपी, छत्तीसगढ़ राज्य इन सभी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना था। देखिए उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अरुणा मिलर किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो अरुणा मिलर हाल ही में अमेरिका में गवर्नर बनी है। ये भारतीय मूल की हैं। साथियों अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर का पद होता है, गवर्नर के बाद राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। किस राज्य में मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रदर्शनी मेला, कृषि मेला अभी हाल ही में मुरैना में शुरू किया गया है। साथियों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया था। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी सबसे पहले मतदाता थे। हाल ही में इनका निधन हुआ 106 वर्ष की आयु में। इला भट्ट का भी निधन हुआ है, समाज सेविका थी। जमशेद जे ईरानी भारत के स्टीलमैन कहे जाते हैं। नील पवन बरुआ असम के प्रख्यात पेंटर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो यह है इंडिया के फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी। साथियों हाल ही में इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, उसके बाद इनका निधन हो गया। साथियों 25 अक्टूबर 1951 को ये मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई जाएगी? अच्छा प्रश्न है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। देखिए बुरहानपुर यहां पर ऑप्शन लिखा है, भारत का पहला जिला जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट मिला है। देखिए इसको के द्वारा बनारस को कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है। जो वैदिक घड़ी है इस प्रकार से दिखेगी। वैदिक घड़ी समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी, जिसमें दिन के 24 घंटों को मुहूर्त में बांटा गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हाल ही में ऋतुराज अवस्थी बने हैं। लगभग 4 साल के गैप के बाद 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। देखिए जो भारतीय विधि आयोग है ये क्या है? देखिए इसका वर्णन संविधान में भी नहीं है और ना ही ये संवैधानिक निकाय, ना ये वैधानिक निकाय है।
यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा भी नहीं बनाई गई है, ये केवल कानून को सुधारने के लिए अपना सजेशन देती है। हाल ही में 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 को किस देश में शुरू किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में इस चैंपियनशिप को हाल ही में शुरू किया गया है। देखिए इसमें बहुत सारे भारत के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग 36 भारतीय इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें मनु भाकर शामिल हैं, मेहुल घोष शामिल हैं। 2023 का महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत को मिली है मेजबानी करने का मौका। डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, यहां पर आपका रैपिड रिवीजन और टेस्ट हो रहा है। तो भारत 2023 की महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके पहले 2006 और 2018 में मेजबानी कर चुका है। वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र हाल ही में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ऐसे जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पति युद्ध में या सैन्य अभियान में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तो उनकी शिकायत के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए सिंगल विंडो वीरांगना सेवा केंद्र सुविधा शुरू की गई है। और विधवा जो हो गई हैं उन्हें वीर नारी कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है मोहम्मद तैयब इकराम। देखिए ये तो है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है लेकिन ये मकाऊ के हैं। ग्रेग बार्कले कौन है? आईसीसी के प्रेजेंट में चेयरमैन है। विशाल कपूर एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड में सीईओ हैं। संजय मल्होत्रा हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो साथियों अगला प्रश्न ये रहा, COP27 का आयोजन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ? तो COP27 का आयोजन मिस्र देश में शुरू हुआ है। COP26 कहां पर हुआ है? स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ है। 6 से 18 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। यूनेस्को के अनुसार किस साल तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे? तो यूनेस्को ने कहा है 2050 तक। 2050 तक जो ग्लेशियर हैं समाप्त हो जाएंगे, विश्व धरोहर के ग्लेशियर। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दशा देखने को मिल रही है, लगातार बर्फ पिघल रही है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में पीएम मोदी जी किस राज्य की कलाकृतियां भेंट करेंगे, गिफ्ट करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हिमाचल प्रदेश राज्य की कलाकृतियों को भेंट करेंगे। साथियों 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, इसमें चंबा रुमाल है, कंगड़ा लघु चित्र है, किन्नौरी शाल है, कनाल ब्रास सेट है, कुल्लू शॉल है, हिमाचली मुक्टे हैं। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया, यूके में किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 7 से 9 नवंबर के बीच में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए और जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो ये वर्ष है 2022। देखिए आसियान और भारत दोनों के पार्टनरशिप के साझेदारी के 30 साल हो गए हैं। इसी का जश्न मनाने के लिए क्या किया गया है? 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। साथियों बता दूं मैं आपको इसकी थीम, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। साथियों सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2022 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें 20वें स्थान पर है।
तो फोर्ब्स ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस के बेस्ट एम्प्लॉयर हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। तो पहली बार 2012 में मनाया गया था। रोगी की सहायता करने वाले रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, रेडियोग्राफर हैं, ये थीम रखी गई है 2022 की। दोस्तों, एक्सरे की जो डिस्कवरी की थी, किसने की थी? विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन ने की थी। तो साथियों, उनके याद पर भी यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है। मुंबई में फिम्बेक 2022 का आयोजन किया गया और बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट किया गया है। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों की मीटिंग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के एनुअल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, 10 नवंबर को की है। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो यह है भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है ईट राइट स्टेशन, क्योंकि इन्होंने, इस स्टेशन ने वहां के जो पैसेंजर हैं उनको पौष्टिक भोजन और सही खाना प्रदान किया है, इसलिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। इस वजह से सम्मानित किया गया है। G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक जर्मनी में आयोजित की गई। कहां पर? जर्मनी में, जो कि 4 और 5 नवंबर 2022 में आयोजित की गई। 2021 की कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऐसी 51 नर्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की 553 जयंती कब मनाई गई? 8 नवंबर को मनाई गई गुरु नानक देव जी की 553 नंबर की जयंती। गुरु नानक कौन है? आप सभी को पता है। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और सबसे पहले गुरु हैं। और इनका जो गुरु नानक देव जी हैं, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। भारत धीरे धीरे नई नई उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। हैदराबाद में स्काई रूट है, इसने विक्रम एस को लॉन्च करने की बात कही है। 12 से 16 नवंबर के बीच में पहली उड़ान भरने वाला है। तोखु इमोंग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तोखु इमोंग फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया। कहां पर? नागालैंड राज्य में। नागाओं का फसल कटाई के बाद का यह त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में फैमिली मेंबर्स, जो फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, एक दूसरे को घर पर बुलाते हैं और 9 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। एजुथाचन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 ए सेतु माधवन ने जीता है। ए सेतु माधवन ने जीता है। अरुणा साई राम ने हाल ही में शेवेलियर पुरस्कार जीता है, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। और शिहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार मिला, श्रीलंका के हैं। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला है। बहुत तेजी से चल रहा हूं, है ना। मुझे 60 क्वेश्चन कराने हैं। आप सभी को पता कितना एफर्ट लग रहा होगा।
तो बहुत तेजी से चल रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, रिवीजन और टेस्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार हैं, इनका नाम है ए सेतु माधवन। इन्हें मिला है एजुथाचन पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्टूबर 2022 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए विराट कोहली को अक्टूबर प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं पे प्लेयर ऑफ द मंथ वीमेन कैटेगरी में है पाकिस्तान की ऑलराउंडर प्लेयर नीदा डार। उत्तराखंड गौरव सम्मान इस वर्ष कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान। इसमें 5 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं बिपिन रावत, भारत के सबसे पहले सीडीएस मरणोपरांत। अजीत डोभाल, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तीसरे हैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी। चौथे हैं कवि और लेखक दिवंगत गिरीश चंद्र तिवारी जी। पत्रकार एवं साहित्यकार 5वें हैं दिवंगत वीरेन डंगवाल जी। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है। गुड न्यूज है, महामैराथन लाने वाला हूं। जनवरी से लेके अक्टूबर का 10 महीने का करंट अफेयर्स आने वाला है, बस 1-2 दिन का और इंतजार। और लगभग 1000 प्रश्नों का वन लाइनर भी सीरीज लाऊंगा जनवरी से लेके अक्टूबर तक। तो कैसा है ये सरप्राइज आप लोगों के लिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों, बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। ये है प्रकाश जावड़ेकर। इन्हें बनाया गया है क्या? आचार समिति एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यह जगदीप धनखड़ भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में इन्होंने बहुत सारी समितियों का पुनर्गठन किया है और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की है। फ्लड हब नाम का जो प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो फ्लड हब को गूगल ने क्या किया है? लॉन्च किया है। इसकी मदद से हमें पहले से पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाली है कि नहीं आने वाली है और कब और कहां आ सकती है। दोस्तों, गूगल के फाउंडर हैं सर्जेई ब्रिन और दूसरे हैं लैरी पेज। 1998 में गूगल फाउंड किया गया था। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी पर यह अभ्यास संपन्न हुआ है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी पर 3 नवंबर 2022 को। दोस्तों, ये अभ्यास आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में किया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन शिशु शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। शिशु शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने गोपाल विट्ठल, जो कि एयरटेल के प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं। सीबी जॉर्ज कौन है? जापान में भारत के राजदूत हैं। भारतीय एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। इन्हें गोपाल बोल रहा हूं, इन्हें ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें 3 भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है। पहली है गजल अलग, दूसरी है सोमा मंडल, ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। तीसरी है नमिता थापर, आपने इन्हें शार्क टैंक में देखा होगा। मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है। मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव क्या होते हैं? छोटे पौधे होते हैं जो हमारे प्रकृति पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट में मैंग्रोव की जो इकोसिस्टम तंत्र है उसको संरक्षित करने की दिशा में
ये सारे देश मिलकर के कार्य करते हैं। इस प्रकार से मैंग्रोव होता है। भारत के खासकर सुंदरबन एरिया पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। विनिंग द इनर बैटल इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 को हाल ही में किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है। भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इससे पता चलेगा कि कौन सा राज्य कितना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। अभी T20 रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर है कौन? सूर्य कुमार यादव। यूनाइटेड किंगडम की अदालत ने किसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है? प्रत्यर्पण मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करना। तो यह है संजय भंडारी। इसे एक्सट्रेडिशन बोला जाता है। अभी देखिए नीरव मोदी और विजय माल्या का भी केस चल रहा है। तो संजय भंडारी ने भारत के साथ क्या गलत किया? तो भारत के टैक्स चोरी, भारत सरकार के साथ टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें क्या है? इनको सजा देनी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? 9 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विस डे। 9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रारंभ होने के लक्ष्य के उपलक्ष्य पर इसे लागू किया गया था। 9 नवंबर 1995 को इस दिवस की शुरुआत 1995 में हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके लिए? जो गरीब और कमजोर वर्ग हैं उनकी सहायता के लिए। किस संगठन ने कहा 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई? तो ये रिपोर्ट WHO ने पेश की है। लगभग 15,000 लोगों की मौत हो गई गर्मी के कारण, और चाइना में भी इसका प्रकोप देखा गया था। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली, सबसे पहले क्रिकेटर 4000 रन बनाने वाले। 21वें एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इंडिया, मलेशिया। तो इसको किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। साथियों, सौरभ घोषाल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने क्या किया है? 21वां एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किशोर के बासा को नियुक्त किया गया है। किशोर के बासा को, प्रोफेसर किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य में कि हिमाचल प्रदेश में? कहां पर किया गया बताएं? हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है एफॉरेस्टेशन का कार्यक्रम है, जो फॉरेस्ट का कवरेज है उसको बढ़ाने का कार्यक्रम है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार के वन विभाग और अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी ने दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया है। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो फिक्की के अगले अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अगले अध्यक्ष। प्रेजेंट में फिक्की के ये उपाध्यक्ष थे, कार्यरत थे, अब ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कौन सा राज्य नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा। एमपी में होगा कौन सा गेम?
क्या गेम होगा एमपी में, क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। 2023 में एमपी में का आयोजन होने वाला है, मैं पढ़ा चुका हूं। तो यूपी के 4 शहर में होगा, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा में। आज का आखिरी प्रश्न, आप लोगों ने बहुत तेजी से सारे प्रश्नों को हल किया है। बाजरा दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो बाजरा दिवस हाल ही में उड़ीसा राज्य में मनाया गया। दोस्तों बाजरा जो है बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, आप सभी को बता दूं। इसमें फाइबर बहुत होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और इसके जो उत्पादन में पानी भी बहुत कम लगता है। हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल खाद्य उत्पाद है। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, यूएन के द्वारा घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। 2018 का जो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया भारत के द्वारा। चलिए दोस्तों, 60 में 60 आए क्या, ये बताओ पहले, ठीक है। अब 10 प्रश्न और पूछूंगा, तो 70 में कितना स्कोर किया बताना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। 103 संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए। 2023 का G20 सम्मेलन किस देश में होगा? कहां पर होगा? भारत में होगा। भारत के 50वें सीजीआई कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़। एन.वी. रमणा 48 नंबर के थे, यूयू ललित 49 नंबर के थे। ये 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। 53 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां हो रहा है? गोवा में। मालाबार अभ्यास किस वर्ष शुरू हुआ था? 1992 में। कौन सा राज्य नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये यूपी करेगा। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो हिट लाइक, हिट शेयर एंड हिट सब्सक्राइब, और घंटी वाला बटन दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। इसकी पीडीएफ आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां पर वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ मिलता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। रूट एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस चलाए जा रहे हैं, उन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री दुष्यंत सर, ज्योग्राफी यहाँ पर देखिए आप, ज्योग्राफी जो है साहू सर पढ़ाते हैं, निशित सर अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, और पॉलिटी पढ़ाते हैं पंकज सर। तो हमारी पूरी टीम मिलकर के जीएस सब्जेक्ट बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक ला रहा है लाइव क्लासेस क्रेजी जीके ट्रिक पे ही, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जल्दी बैच लॉन्च किए जाएंगे। तो कैसा लगा सेशन? 25 से 30 मिनट में आपने धुआं उड़ा दिया, गर्दा मार दिया, हाँ गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। अगर अच्छा लगा है, सच में आपको ये सेशन पसंद आता है, तो हर एक बच्चा एक अपने दोस्त को शेयर करेगा ताकि उसकी भी करंट अफेयर्स में मदद की जाए। अब चलने का समय हो गया दोस्तों। ऐसे ही आप अपना प्यार मुझ पर बरसाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और मैं मेहनत करता रहूंगा जिंदगी भर आपके लिए। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।